नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल और शुक्र की युति के बारे में। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये युति विराजमान है, किसी भी घर में, 1 से लेकर 12 घर में, किसी भी घर में ये युति यदि विराजमान है तो आपको जीवन काल में क्या अच्छे और क्या बुरे फलों की प्राप्ति होगी, आज हम इसको समझेंगे मित्रों। इससे पहले मेरा एक विनम्र निवेदन जो हमेशा करता हूँ आपसे, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये युति क्या है इसको हम समझते हैं। इस युति को लेकर बहुत सारी धारणाएं सुनने में मिलती है। ज़्यादातर ये सुनने में मिलता है कि व्यभिचार युति भी इसे पुकारते हैं, मतलब अर्थात जिसकी कुंडली में ये युति है वो व्यक्ति व्यभिचारी होगा, ऐसा बोला जाता है। तो मैं मित्रों किसी भी की बोली हुई बातों को काटूंगा नहीं, है ना। सब युतियों में, जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, कुछ प्लस कुछ माइनस चीज़ें होती है। अब ये डिपेंड करता है कि युति जो है आपके कुंडली में कहाँ विराजमान है, किस राशि में विराजमान है, युति कितनी आंशिक है, कितनी प्रबल रूप से विराजमान है। दूसरा सबसे बड़ी बात, किस राशि में विराजमान है और किस ग्रह की दृष्टि है और किस ग्रह के साथ विराजमान। इन सब चीज़ों को देख के इस युति के प्रभाव को समझना पड़ता है मित्रों। इसकी प्रभाव उसके हिसाब से बदलती रहती है। जो जनरल जो चीज़ें हैं मित्रों, यदि ये युति आप लोगों के उसमें विराजमान होगी तो क्या फल देगी, मैं उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मित्रों आप ये देखेंगे, कालपुरुष की कुंडली को आप देखेंगे तो मंगल लॉर्ड जो स्वामी है वो किसका है, मेष और वृश्चिक राशि का। मेष और वृश्चिक राशि को कालपुरुष में स्थान दिया गया है 1 और 8। और जो शुक्र जो स्वामी है वो वृषभ और तुला राशि का, इसे कालपुरुष में स्थान दिया गया है 2 और 7। तो 1 और 7, अब 2 और 8 आप देखेंगे मित्रों, ये जस्ट एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं, जस्ट अपोजिट हैं। और ये भी देखेंगे मित्रों, लग्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे जीवन के लिए, मतलब बहुत अच्छा स्थान दिया गया है मंगल को। लेकिन साथ में वहीं एक अष्टम स्थान भी दिया गया है, खराब स्थान भी दिया गया है। वैसी शुक्र को 7वां स्थान दिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और दूसरा स्थान दिया गया, दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन कुंडली के हिसाब से आप जानते हैं मित्रों, 7वां स्थान और दूसरा स्थान मार्केट स्थान भी होता है। तो हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ें पैरेलल में चलती रहती है। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि युति है तो खराब फल ही देगी, या अच्छा ही फल देगी, ये इसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। मंगल क्या है मित्रों, ये तो आप सब जानते ही हैं, जस्ट ब्रीफ में बता रहा हूँ। मंगल एक एनर्जी है, ताकत है, पराक्रम है, शौर्य है, इसे सेनापति के नाम से भी पुकारा जाता है। शुक्र क्या है, भोग है, विलासिता है, ऐश्वर्य है, वीर है। अब ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन एक साहस, एक शक्ति, एक जब सौंदर्य के साथ, विभोग विलासिता के साथ युति करके बैठ जाती है मित्रों, तो कई बार बहुत अच्छे परिणाम भी देती है। अपन आगे चर्चा करते हैं। जनरल जो इसके परिणाम है मित्रों, वो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को बहुत स्वाभिमानी बना देती है। मतलब व्यक्ति बहुत ही, जिनके कुंडली में ये युति देखी गई है मंगल और शुक्र की, वो बहुत ही स्वाभिमानी होता है, बहुत ही ऐसा व्यक्ति बहुत आक्रामक होता है, बहुत गुस्सेल देखा गया है, बहुत तेज प्रवृत्ति का होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, किसी भी चीज़ को बोलने में कभी कोई संकोच नहीं करता मित्रों। ऐसे व्यक्ति में एनर्जी की बहुत अधिकता देखी गई है मित्रों, काफ़ी एनर्जीफुल होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये योग विराजमान होते हैं, वो अपने रिश्तों पे हमेशा हावी रहता है। मतलब डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आप बोल सकते हैं, जिनके कुंडली में ऐसे योग युतियाँ दिखती है मित्रों। इसकी एक खास बात और बताऊंगा मित्रों, इस युति वाले लोग जनरली देखा गया है कि लव मैरिज करते हैं, क्योंकि ये अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्रेम को समाज के सामने रखने के लिए में डरते नहीं है मित्रों।
ये कहीं ना कहीं इसी मामले में बहुत निडर होते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उस प्रेम को वो समाज में अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों के सामने उजागर करने की ताकत भी रखते हैं। इस कारण इनकी लव मैरिज होती है तो जनरली ऐसा देखा गया है। अर्थात इनमें खुल के बोलने का एक पावर जो देखा गया है मित्रों, एक साहस जो देखा गया है, वो इनके लिए कई बार बहुत फायदेमंद भी होता है। जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखा गया है मित्रों ऐसी युति के लोगों के। ये किसी भी कार्य को करते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ 100% एफर्ट्स लगाते हैं मित्रों इस युति वाले लोग। हाँ, इनमें काम वासना की अधिकता देखी गई है। तो यदि हस्बैंड है उसके कुंडली में ये युति है और वाइफ की कुंडली में नहीं है तो हमेशा आप देखेंगे कि हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर हावी रहेगा। और यदि वाइफ के में है और हस्बैंड के में नहीं है तो वाइफ हमेशा हस्बैंड के ऊपर हावी रहेगी। इसके लिए जब भी मैरिज हो तो एक छोटा सा मेरा सुझाव है मित्रों, यदि आपकी कुंडली में है तो आप देख लें कि सामने वाली की कुंडली में भी ये युति हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि आपके में यदि पावर कैपेसिटी ज़्यादा है और सामने वाला में उतना नहीं है तो एक सामंजस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, यदि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप में काम वासना है, लेकिन सामने वाला उसके जस्ट अगेंस्ट है तो बट नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है मित्रों कि संबंध बहुत मधुरता से और लंबा नहीं चल सकता। तो यहाँ पे इस चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इस युति वाले जितने भी जातक हैं उनमें एक नेगेटिव पॉइंट मैं देखा हूँ मित्रों, या जो मैं समझता हूँ, अस्थिरता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्थिर नहीं होते, थोड़ा विचलित होते हैं और संबंधों के मामले में स्थिरता की कमी देखी गई। बाकी सब चीज़ों में वो स्थिर देखेंगे लेकिन संबंधों मतलब उनको चेंजेस बहुत पसंद रहता है मित्रों। यही कारण है कि वो कई बार अपने पार्टनर भी चेंज कर देते हैं और अपने जो संबंध होते हैं वो कई लोगों से बना लेते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ये एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं जो जनरली देखा गया है जिनके कुंडली में ये युति विराजमान होती है। अब इस युति को मैं समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ मित्रों। जैसे मंगल को आप समझ लीजिए खून, मंगल ब्लड का कारक है और शुक्र वीर्य का कारक है। यदि आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो स्वाभाविक है, खून कम है तो वीर्य किससे बनता है? खून से बनता है मित्रों। तो कहीं ना कहीं आप वीर्य की कमी भी पाएंगे। तो दोनों का अनुपात बराबर रहेगा, सही रहेगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा मित्रों, यदि अपन ऐसा समझते हैं कि मंगल घी है और शुक्र शहद है, अब दोनों को मिला के बहुत सारे औषधियों का निर्माण होता है, आप तो सुने ही होंगे। लेकिन यदि इनको बराबर अनुपात में मिला दिया जाए मित्रों तो ये जहर का काम करता है। वहीं जब ये दुष्परिणाम देने को आता है मित्रों तो आदमी से व्यभिचार करवा देता है, पर स्त्री गमन करवा देता है। यदि स्त्री है तो वो पर पुरुष गमन के लिए प्रेरित हो जाती है और गलतियां कर बैठती है, जिसके कारण कई बार बहुत बदनामियों का भी सामना करना पड़ता है इस युति वाले लोगों को। तो ये सब चीजें मित्रों युति है तो ये नहीं मानना चाहिए कि उसकी पूरी हमें नेगेटिव परिणाम ही मिलेंगे या पॉजिटिव परिणाम ही मिलेंगे। डिपेंड करता है कि युति आपके कुंडली में किस घर में किस स्थिति में कैसे विराजमान है। अब यदि बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि है इस युति पे, आपकी कुंडली में ये युति बन रही है और बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि है तो बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे मित्रों। हाँ, यदि चंद्र महाराज इसमें खुद जाके विराजमान हो गए इस युति के साथ, मतलब आपके में मंगल, शुक्र और चंद्र तीनों की युति एक साथ बन रही है, तो वहां पे परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। चंद्र कहीं ना कहीं आपको चंचल बना देगा, फिर वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप काम वासना से लिप्त होकर पर स्त्री या पर पुरुष गमन के लिए प्रेरित हो जाएंगे। अब यदि बुध यहां बैठा हुआ हो या शनि और राहु की दृष्टि हो तो कभी भी शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे मित्रों। फिर अगेन आपको अशुभ परिणाम जीवन में मिलने लगेंगे। तो ये सब अशुभ परिणाम मिलने लगेंगे तो फिर आप कई गलतियां करेंगे जीवन में। ज़्यादातर जो गलतियां होती है वो या तो जातक बहुत दुस्साहसी हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है,
या काम वासना से प्रेरित होकर बहुत सारी गलतियां कर देता है। तो इस टाइप के परिणाम अपने को मिलते हैं जब ये युति निर्मित होती है और इन स्थितियों में बैठती है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों आप बहुत कुछ समझ गए होंगे इस युति के बारे में। तो आज मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।